हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवेदन पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और बात करें ये आवेदन पत्र 6 नंबर आपके हिंदी के पेपर में पक्के कराएगा, ठीक है। और आवेदन पत्र कौन सा आप लोग खुद देख लो। मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, शिकायत पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है, हर साल ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना और अपनी भाषा में आप कैसे लिख सकते हो वो भी आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। किताबी भाषा कुछ नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, केवल समझना। अगर समझने पे ध्यान दोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप इसे सीख जाओगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समय दो और सीखने का प्रयास करो, ठीक है। तो देखो, आपसे पूछा गया अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखिए, या आपसे पूछा जाता है एक आवेदन पत्र लिखिए। ये कई तरह से पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है आपके मतलब मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप के लिए, ठीक है। मच्छरों के प्रकोप में भी वही आएगा कि सफाई नहीं है तभी मच्छरों का प्रकोप है, मच्छरों के प्रकोप वाला आता है। या आपसे कह दिया जाए, मान लो हमने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, आपसे कह दे अपने जो जिले का महापौर है, महापौर को लिखो। महापौर मतलब जो मेयर है उसको लिखो, तो उसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी है वहाँ पे हटा के मेयर का नाम लिख देना है। तो इस टाइप से रहता सेम है, चाहे आपको मतलब मच्छरों के प्रकोप के लिए आ जाए, मलेरिया वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको इसी हिसाब से बना के लिखना है। बस थोड़ा सा तरीका सीखने का प्रयास करना, आप लोग आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र। उससे पहले यार अगर आप लोग चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, अब आपको लिखना है मोहल्ले की सफाई के लिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। सबसे पहली लाइन सेवा में, किसी भी आवेदन पत्र को लिखना है तो यही लिखना है सेवा में। सेवा में लिख दिया। अब इसके बाद आपको सेवा में, किसकी सेवा में, आप जिसको पत्र लिख रहे हो, आप किसको लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को। तो हमने लिखा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। अगर आप महापौर को लिख रहे हो अर्थात मेयर को लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना है, महापौर। आपको जहाँ के, जैसे महापौर कानपुर, इस टाइप से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। महापौर फतेहपुर या कहीं का भी आप पता लिख सकते हो, महापौर इलाहाबाद, कोई भी लिख दो, ठीक है। तो जहाँ के भी आपके महापौर को लिखना हो वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सेवा में सबसे पहली लाइन रहेगी। और फिर किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, किसको लिखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है नाम उसका, ठीक है। जिसको लिखना है उसका नाम यहाँ पे पहली लाइन पे रहेगा। सबसे पहले सेवा में हम लिख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, तो हमने लिखा सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। आप कहां के स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो, कहां के आप रहने वाले हो वो पता डाल दो। हमने जैसे डाल दिया कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश। आप जहां के भी रहने वाले हो अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो जो आपका पता हो। हमने डाल दिया कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर इसके बाद लिखा जाएगा विषय। विषय का मतलब होता है, पहले देखो, पहले इतना लिखने के बाद विषय का ये मतलब होता है कि विषय आप किस लिए पत्र लिख रहे हो, क्या आपका मतलब टॉपिक है, क्या विषय है। तो हमारा विषय ये है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र। तो हमने लिखा मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। कुछ अलग तो नहीं लिखा इसी से, सफाई हेतु, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो विषय पे वही लिख देना, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र या महापौर को पत्र, जिस टाइप से पेपर में पूछा जाए उस टाइप से लिखना, ठीक है। अगर महापौर कहता है तो स्वास्थ्य अधिकारी हटा के आपको महापौर, ठीक है, इस टाइप से करना है। विषय पे लिखा गया मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद नीचे लिखा जाएगा महोदय। महोदय सविनय निवेदन है कि, ठीक है, लिखा गया महोदय सविनय निवेदन है कि। अब आप बताओ पत्र क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे कॉमा रहेगा। आप बताओ आप लोग पत्र क्यों लिख रहे हो। आप पत्र लिख रहे हो भैया हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं है, तो मोहल्ले में सफाई नहीं है, अब मोहल्ले की सफाई नहीं है इसका मतलब कर्मचारी आ नहीं रहे, सफाई कर नहीं रहे, तो इसी को मतलब दिखाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को बताओगे कि हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी है, मतलब इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो आपके सफाई करने नहीं आ रहे, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। यही सब तो है। तो यही सब यहाँ पे अपनी भाषा में लिखना है। हमने सबसे पहले लिखा महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कानपुर, पहले अपना पता दे दो कि आप किस जगह की बात करो। ऐसे थोड़ी नहीं बता दोगे कि मेरे यहाँ मोहल्ले में बहुत गंदगी, वो अंतर्यामी थोड़ी नहीं, अपना पता तो दोगे यार। तो पता देना आपको, सविनय निवेदन है कि मैं
कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ। जहाँ के आप निवासी हो अपना पता डाल देना। मैं कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ। हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है। मतलब हमारा मोहल्ला बहुत गंदा हो चुका है, गंदगी के वातावरण में है। तो हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आया। मतलब हमारे मोहल्ले में एकदम गंदगी फैल चुकी है, कोई भी कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से कोई भी कर्मचारी सफाई करने नहीं आया तथा हमारे मोहल्ले में जगह जगह गड्ढे व कूड़े कचरे के ढेर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जगह जगह कूड़े कचरे फैले हैं, जिससे हमारा पूरा जो मतलब पूरा मोहल्ला है वो एकदम अस्त व्यस्त हो गया। मोहल्ले के लोग एकदम परेशान हो गए। ठीक है, तो जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। नालियों की गंदगी से मच्छरों के भयंकर प्रकोप से मोहल्ले के निवासियों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। अपनी भाषा में लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि मतलब आप नालियों में गंदगी, तो नालियों की गंदगी से जो मच्छर हैं, मच्छर उत्पन्न हो गया और उनके प्रकोप से जो मोहल्ले के लोग का चैन और रात की नींद, ठीक है, दिन का चैन और रात की नींद एकदम हराम हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। नालियों की गंदगी से मच्छरों के भयंकर प्रकोप से मोहल्ले के निवासियों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। ठीक है, सॉरी, हराम हो गई है। दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला भयंकर महामारी के प्रकोप में आ जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब मच्छरों का प्रकोप बढ़ता रहा, तो बहुत जल्द पूरा मोहल्ला इस महामारी, मतलब बीमारियां फैल जाएंगी, महामारी फैल जाएगी पूरी तरफ। तो आपको मतलब बताया जा रहा है कि नालियों की गंदगी से मच्छरों के भयंकर प्रकोप से मोहल्ले के निवासियों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला भयंकर महामारी के प्रकोप में आ जाएगा, क्योंकि मच्छर है, मच्छर फैलेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। अतः आपसे सविनय निवेदन, अब आप क्या चाहते हो? आप पहले तो इतने में बताया गया कि हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत है, कोई कर्मचारी आ नहीं रहा, पूरा मोहल्ला गंदा है, पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हैं, दिन का मतलब आपका दिन का चैन और रात की नींद उनकी हराम हो गई है। फिर इसके बाद बताया गया कि फिर बताया गया यहाँ पे कि पूरा मोहल्ला भयंकर महामारी से ग्रसित हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अतः आपसे सविनय निवेदन है, अतः आपसे भैया स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करवाएं कि हाँ यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। ठीक है, मोहल्ले का निरीक्षण करवाएं अधिकारियों द्वारा, और हमें निरीक्षण करवाकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें, क्योंकि जब निरीक्षण होगा आप लोग सफाई कराओगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया अतः आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करवाकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। इसके बाद लिख देना धन्यवाद, आपका भैया धन्यवाद है। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा दिनांक, तारीख, जो आप जिस तारीख पे लिख रहे हो यहाँ पे आपको तारीख डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आप अकेले तो पत्र लिखोगे नहीं, सारा मोहल्ले की दिक्कत है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा समस्त मोहल्ला निवासी शुक्लागंज कानपुर, समस्त मोहल्ला निवासी शुक्लागंज कानपुर, इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, शुक्लागंज कानपुर एक पता हमने डाल दिया, कोई भी पता जहाँ के आप रहने वाले हो वो पता आप डाल देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समस्त मोहल्ला निवासी शुक्लागंज कानपुर, इस टाइप से लिख दिया गया। आपके 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं, और रटना भी बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे हाँ भैया अपनी भाषा में है। ठीक है, बस करना क्या था, सिंपल सी बात, तरीका सीख लो। सबसे पहले सेवा में, फिर जिसको लिख रहे हो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को, फिर पता स्वास्थ्य अधिकारी महोदय कहाँ के, कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश। विषय क्या है, आप किस लिए पत्र लिख रहे हो, क्या विषय है आपका, क्या टॉपिक है, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। फिर महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कानपुर, अपना पता दे दो, मैं कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ, हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है, बहुत गंदा हो चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आया है, तथा हमारे मोहल्ले में जगह जगह गड्ढे व कूड़े कचरे के ढेर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नालियों की गंदगी से मच्छरों के भयंकर प्रकोप से मोहल्ले के निवासियों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला भयंकर महामारी के प्रकोप में आ जाएगा। और अतः आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करवाकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद, थैंक यू बोल देना, धन्यवाद बोल देना, दिनांक डाल देना, फिर लिख देना समस्त मोहल्ला निवासी शुक्लागंज कानपुर। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है। आपके 6 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं। यहाँ पे अपना पता अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, पता अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जो आपका पता हो डाल देना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का ये पत्र लिखना आपको एकदम आसानी समझ में होगा और महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा, इसको तैयार कर लेना। अगर देखो स्वास्थ्य अधिकारी पे पूछा जाए तो स्वास्थ्य अधिकारी, महापौर का पूछा जाए महापौर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पूछा जाए स्वास्थ्य अधिकारी हटा के लिख देना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से आपको लिखना है। तो आशा करते हैं ये समझ में होगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आपको चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे हमने और भी आपके आवेदन पत्र जो कि महत्वपूर्ण पेपर में पूछे जाते हैं उनको कराया हुआ है, तो आप उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।